में ठोक दो की सरकार है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल नहीं करते। ठोक दो, क्या ठोका आपने? क्या आपने रोका इन लोगों को? इस देश में जब तक इस देश के मर्द लोग महिलाओं के ताल्लुक से, ख़वातीन के ताल्लुक से अपनी ज़हनी गंदगी को साफ जब तक नहीं करेंगे, ये जुल्म होता रहेगा। और ख़ास तौर से जुल्म होता है उन महिलाओं का जिनका ताल्लुक दलित तबके से, माइनॉरिटीज़ से, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट से होता है। और ये बढ़ता जा रहा है, रुकने वाला नहीं है, बढ़ता जा रहा है। और तीसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में ठोक दो की सरकार है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल नहीं करते। ठोक दो, क्या ठोका आपने? क्या आपने रोका इन लोगों को? 19 साल की लड़की, इतना बुरी तरह उससे बर्ताव किया गया उससे। आप बताइए उसका क्या हो रहा है फिर? आप बताइए, उसका रेप हुआ, उस बच्ची के स्पाइनल कॉर्ड तोड़ा गया, जबान को काटा गया। क्या कर रही उत्तर प्रदेश? ठोक दो बोलेगी। ठोक दो से नहीं होता है, आपको इन्वेस्टिगेशन सही करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा इन ऑफेंसेस से पहले। आपकी पुलिस को तो आपने छूट दे दिया है कि गोली मार दो। अरे गोली मारने से होता है? इसके लिए बहुत जरूरी है कि कानून का डर ऐसे शैतानों के दिलो दिमाग पर पैदा होना जरूरी है। इनको कानून का डर ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया कि ठोक दो। ये ठोक दो की पॉलिसी इन वाकयात को नहीं रोक पाएगी जब तक कानून का डर नहीं पैदा होगा। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में एक डीजी लेवल का ऑफिसर, उसका वीडियो वायरल होता है, वो अपने घर में अपनी वाइफ को पीटता है। अरेस्ट क्यों नहीं करते उसको आप? कि बोले कंप्लेन करो। कंप्लेन क्यों करेंगे? जब सारी दुनिया ने उसको वीडियो देख लिया तो कंप्लेन की जरूरत है सरकार को। और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि भाई हम उनको ड्यूटी से रिलीव कर दिए। जो पुलिस जिसकी हिफाजत कर रहा है वो अपने घर में अपनी बीवी को पीटता है। क्या कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं महिलाओं में आप? और उत्तर प्रदेश में तो आपकी ठोक दो की पॉलिसी है। तो ये बहुत जरूरी है कि पुलिस और कानून का डर उस वक्त पैदा होगा जब ये ठोक दो की, एनकाउंटर की पॉलिसी खत्म होगी। जब तक आप एनकाउंटर ठोक दो करते रहेंगे, इन लोगों में क्या डर पैदा हो रहा है? शमशाबाद में आपने ठोक दिया, मोइनाबाद में इंसिडेंट हो गया। तो इन पुलिस का और कानून का डर उस वक्त पैदा होगा जब रूल ऑफ लॉ पर इंप्लीमेंटेशन होगा। ना, लेकिन नहीं, गलत बात है ना, गलत, बिल्कुल गलत बात है। मैं तो, आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, आपने सवाल किया था प्रमोद साहब, मैंने उस वक्त कहा था कि ये जजमेंट एक तो हिंदुत्व, इस देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का रास्ता फराहम करेगा। मैंने ये भी कहा था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से पुराने इश्यूज खुलेंगे, जिसमें काशी और मथुरा का, और सच साबित हुआ मेरा बात बोल रहा हूं। और वो लोग कोर्ट को गए। जब एग्रीमेंट हो चुका है ईदगाह कमेटी के साथ, बाज़ाब्ता पूरा एग्रीमेंट की मैंने कॉपी ट्वीट की, अब क्यों मसला उठा रहे हैं? क्योंकि उनको हिम्मत मिली इस जजमेंट के बाद कि वो ये समझ रहे हैं कि बिलीफ को कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, और उनको उम्मीद ये लगी हुई कि दोबारा इस मसले में कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट बिलीफ को अपहोल्ड करेगा और रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ एविडेंस को कोर्ट बाजू रख देगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से कि पार्लियामेंट का 1991 का रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो एक्ट ये कहता है कि जो 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस प्लेसेस थे, चाहे वो हिंदुओं के हो, मुसलमानों को, सिख के हो, ईसाइयों को, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो क्या मोदी सरकार कोर्ट से जाकर कहेगी कि 1991 का प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के तहत वो जो केस डाला गया वो मेंटेनेबल नहीं है? और राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा है इस एक्ट को। तो क्या मोदी सरकार खुले अल्फाज में कहेगी या नहीं कहेगी, या फिर वो इसी तरह से इस इशू को उठाएगी अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए? सर, आप भी तो सियासी मुनाफे के लिए इस इशू को उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो 1991 एक्ट को सामने रखकर कह रहा हूं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस बात को कहा था कि ये मसले उठेंगे, और मैं सच साबित हो रहा हूं। अब देखना यह है कि मोदी सरकार उस पार्लियामेंट के कानून का लिहाज रखते हुए उसको अमल करेगी, या फिर अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह से ये आरएसएस